हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का लेक्चर 3। कल तक हम लोग संविधान का स्रोत पढ़ चुके थे। आज से देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य और अनुसूचियां। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद था और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या कितना हो गई? बढ़कर 12 हो गई है और अनुच्छेद कितना हो गया? 470 के करीब है। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं नंबर 1 से अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है का वर्णन। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में उच्च अधिकारियों का वेतन से संबंधित है और तीसरी अनुसूची शपथ का वर्णन है, पदाधिकारियों का शपथ का विवरण है। 16वां संविधान संशोधन 1973 के तहत संसद, विधानसभा तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को देश की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत। चौथा अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का वर्णन। तो सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 है, झारखंड में 6 है, दिल्ली में 3 है। 5वीं अनुसूची है एसटी एससी के संबंधित है। इसमें है कि अनुसूचित कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकता है और एससी एसटी को राष्ट्रपति द्वारा विशेष संरक्षण मिलता है। 6ठी अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र का विवरण है। ATMM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। 6ठी अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कितने अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वां अनुसूची के अंतर्गत। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है। इससे रक्षा, रेलवे, जनगणना, नागरिकता, विदेश संबंध ये सब आता है संघ सूची के अंतर्गत। पुलिस, जेल, कृषि, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सड़क ये सब आता है राज्य सूची के अंतर्गत। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, समाचार पत्र आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान समय में कितना भाषा का वर्णन है? 22 भाषा का वर्णन है। जिसमें संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कितने भाषा था? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो सबसे पहला भाषा जोड़ा गया था सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था सिंधी को। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली KMN 3 और भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2004 ईस्वी में हुआ था। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो MSDB जोड़ी गई। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 2004 ईस्वी में। और 9वीं अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? संपत्ति अधिग्रहण का वर्णन है 9वीं अनुसूची में, संपत्ति अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? दल बदल। दल बदल को कब जोड़ा गया था कानून को? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था आता है। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में आया था। इसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की व्यवस्था का वर्णन है। इसमें ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान समय में भारत के संविधान में प्रमुख भाग कितना है? भागों की संख्या टोटल 22 ही है। भाग 1 में क्या चीज का वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है।
भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से 35 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद के तहत आता है। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत आता है। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य 51 का क के अंतर्गत आता है। भाग 5 में है संघ का वर्णन है, जो 52 से 151 अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत आता है। भाग 6 में है राज्य, 152 से 237 के अंतर्गत आता है। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, अब ये निरसित हो गया है, आता था 238 के अंतर्गत। भाग 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 239 से 42 के अंतर्गत आता है। भाग 9 में है पंचायत, अनुच्छेद 243 का क से लेकर 243 का ओ तक है। भाग 9 का क में है नगर पालिका, अनुच्छेद 343 का 100 से लेकर 347 का 6 तक आता है। आगे देखेंगे भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, ये 244 से अनुच्छेद 245 तक आता है। इसके बाद भाग 11 देखेंगे, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, भाग 11 के बीच आता है, 246 से लेकर 263 अनुच्छेद तक का वर्णन है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद 264 से लेकर 300 अनुच्छेद तक वर्णन है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य भाग कितने के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा भाग 13 के अंतर्गत आता है। बहुत बार क्वेश्चन ही पूछता है। व्यापार वाणिज्य भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक आता है। भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 15 में क्या चीज का वर्णन है? निर्वाचन का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से 342 तक आता है। भाग 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा, 343 से 351। राजभाषा भाग कितने तक आता है? भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351। आपात उपबंध भाग 18 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच है। आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आता है। भाग 19 विविध संवैधानिक प्रावधान है, 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के बीच आता है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी वगैरह का वर्णन है, जो कि 393 से लेकर 395 तक आता है। आगे हम लोग देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। एसके धर समिति 1948 ईस्वी में कहा था कि भारत का बंटवारा भाषाई आधार पर नहीं किया जा सकता। भारत का बंटवारा भाषाई आधार पर नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? एसके धर समिति ने कहा था। कब कहा था? नवंबर 1948 ईस्वी में। लेकिन हुआ था क्या चीज? पोटी श्री रामल्लू जी अनशन पर बैठ गए थे। मद्रास में इनका 56वें दिन अनशन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण नए राज्य की मांग बढ़ गया था। तो जिसके तहत भाषाई आधार पर प्रथम पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था 1953 ईस्वी में। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। कब बना था? 1953 ईस्वी में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में बना था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में बना था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य पुनर्गठन आयोग बोलेगा तो हो जाएगा 1953, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम यदि बोलता है तो 1956 के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली जी थे। जिसमें ये बना था पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उस समय कितना राज्य था? 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो हम लोग देखेंगे 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन बना था। दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्काद्वीप जो लक्षद्वीप भी है, ये 6 गो था। तो देखते हैं प्रमुख स्थापना वर्ष। 1956 में
कौन कौन राज्य की स्थापना हुआ था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इतना राज्यों की स्थापना कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। लेकिन भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में, जो कि जिस समय की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था। 1960 में 2 राज्य बना था, महाराष्ट्र और गुजरात। 1963 में नागालैंड बना था। 13वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा राज्य बना है? नागालैंड बना है। 1966 में पंजाब और हरियाणा, ये दोनों 18वां संविधान संशोधन के तहत बना था। पंजाब और हरियाणा 1966 ईस्वी में 18वां संविधान संशोधन के तहत बना था। और हिमाचल प्रदेश बना है 1971 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में बना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछता है सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में। 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम बना था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 से बना था, 20 फरवरी 1987 को बना था। और 1987 ईस्वी में गोवा भी बना था, लेकिन ये 20 मई 1987 को बना था। 56वां संविधान संशोधन के तहत 25वां राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी राज्य की स्थापना हुआ था? तो आंसर होगा गोवा। कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में। इसके बाद 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बना है। तो सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। 15 नवंबर 2000 को कौन राज्य बना था? झारखंड। 1, 9 और 15 दोनों बना था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे तेलंगाना कब बना है? तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। 29वां राज्य बना था उसमें, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था उसी समय। 15 अगस्त 1947 को ही असम राज्य बना था, जिसमें भारत आजाद हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य बना था। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुआ है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, रिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए ताकि चीज़ें हमेशा याद रहे, बनी रहे माइंड में। थैंक यू।